नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखा नहीं होता। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो ये निशा पाहुजा ने किया है। निशा पाहुजा ने किया है। हाल ही में 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2024 के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया है। ऑस्कर 2024 के विजेताओं की घोषणा 10 मार्च को की जाएगी। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया? चंद्रकांत सोमपुरा ने इसका मंदिर का डिजाइन बनाया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। और आपको बता दें कि गुजरात की महत्वपूर्ण करंट पॉइंट, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। सिमटेक दक्षिण कोरियाई कंपनी है और गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का, ठीक है। और गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो चीन है। इसकी जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है। 2023 में लगातार दूसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में गिरावट आई। 2.75 मिलियन घटकर 1.409 मिलियन इसकी जनसंख्या हो गई है। 27 लाख के करीब जनसंख्या घटी। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन की महत्वपूर्ण करंट पॉइंट बता रहे हैं आपको। चीन ने डोंग जुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। डोंग जुन नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। इतनी करीब जनसंख्या घट गई। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किए। सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया चीन ने। ठीक है। चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू किया है चीन ने। चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु रिएक्टर। और ड्रिलिंग में भी सफलता हासिल कर रहा है चीन। हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताते हैं कि आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त के रूप में अस्तित्व जो 15 अप्रैल 1948 को ये अस्तित्व में आया। ठीक है। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? तो ये विशाखापट्टनम में हुई है। हाल ही 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? तो फ्रांस के बने हैं इमैनुअल मैक्रों, जो कि भारत आए और जयपुर में मोदी जी के साथ रोड शो भी किया उन्होंने। और आपको बता दें फ्रांस की महत्वपूर्ण पॉइंट, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया गया है। और भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। फ्रांस के मार्सेल में भारत वाणिज्य दूतावास खुलेगा। फ्रांस में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारत तांबे के खनन के लिए किस राज्य में उद्योग प्रतिनिधिमंडल को भेजेगा? ये राज्य नहीं होना चाहिए, देश होना चाहिए।
देश में उद्योगपति निधिमंडल को भेजेगा, तो ये जाम्बिया में भेजेगा। कहाँ में भेजेगा? जाम्बिया में। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये अनुवादनी लॉन्च किया है। अनुवादनी शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत विद्यालय और शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर भारतीय भाषा में डिजिटल रूप से ये उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में देश भर में कितने करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई? तो 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप लगेगी, 1 करोड़ घरों पर। और यह योजना 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास है। इसका लक्ष्य आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक की वार्षिक आय 1 से 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट सही जमा या अपलोड करने होंगे। हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 5 व्यक्तियों को चुना गया है। हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने शुरू किया है, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन 2 अन्य देशों ने भाग लिया है? तो फ्रांस और यूएई ने भाग लिया है। फ्रांस और यूएई ने, ये अरब सागर के ऊपर हुआ है। और भारत ने अपने पश्चिमी तट से सैन्य संचालन किया है, वायुसेना ने। और फ्रांस और यूएई ने अल दफरा एयरवेज से संचालन किया है। हाल ही में भारत और किस देश को ब्रह्मोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा, फिलीपींस को। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अजीत मिश्रा को सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा हासिल किया है? तो हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है भारत ने। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो पैट कमिंस को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाल ही में भारत ने टिड्डियों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियान भेजा है? तो अफगानिस्तान को भेजा है। ये भारत ने 40,000 लीटर मेलाथियान, एक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक के साथ टिड्डियों के खतरे से निपटने में अफगानिस्तान का समर्थन किया है। यह ईरान के चाबदार बंदरगाह के माध्यम से भेजा गया है। यह सहयोगात्मक प्रयास एक गंभीर कृषि चिंता का समाधान करता है। मेलाथियान टिड्डी नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। साथ ही अफगानिस्तान की शुष्क जलवायु के लिए आदर्श है और न्यूनतम पानी के उपयोग के साथ पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष पूरे भारत में। हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? तो ये जापान बना है। इससे पहले यूएसए, रूस, चीन और भारत ये कारनामा कर चुके हैं। अब ये जापान में चंद्रमा सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इसने पुष्टि की है कि उसके मून स्नाइपर रोबोटिक्स एक्सप्लोरर ने सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। 42 दिवसीय महामंडल उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ है ये। आप जानते ही हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुई है। तो राम मंदिर में 42 दिवसीय महामंडल उत्सव ये अयोध्या में शुरू हुआ है। राम मंदिर के ट्रस्टी की देखरेख में 24 जनवरी से शुरू होने वाले इस उत्सव में दैनिक कलश पूजा और गर्भगृह में 48 कलशों के साथ पूजा इसमें शामिल है, जिसमें भगवान राम को मिश्रित मिठाइयों का राजभोग प्राप्त करके वैष्णव परंपरा में सम्मानित किया जाएगा। इस उत्सव में श्री राम जन्मभूमि परिसर में विभिन्न मंत्रों के उच्चारण के साथ 42 दिवसीय हवन भी शामिल है। आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये इंग्लैंड की हैं।
हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनेगा सबसे ऊंचा राम मंदिर। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टॉमहॉक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान ने किए, और जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलें खरीद रहा है जापान, और 400 टॉमहॉक मिसाइलें खरीद रहा है, जो कि क्रूज मिसाइलें, जो कि हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश ने जंगल की आग के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की है? ये कोलंबिया ने की है, कोलंबिया। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।